बनने के लिए सबसे पहले आपके पास में होने चाहिए इन्फ्लुएंसर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में इन्फ्लुएंसर ही नहीं होंगे तो आप ब्रांड की रिक्वायरमेंट को फिल आउट कैसे करोगे। जी हाँ दोस्तों, आपके पास में फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लुएंसर होने चाहिए, तब ही आप एक कैंपेन मैनेजर बनने की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले फोकस करो इन्फ्लुएंसर का डाटा कलेक्ट करने में। आपके पास में जितने डाटा होंगे इन्फ्लुएंसर का, आपको ब्रांड कोलैबोरेशन उतनी आपके पास में रिक्वायरमेंट आएगी और आप एक इन्फ्लुएंसर बनने की पहली सीढ़ी को पार कर लोगे। अब दोस्तों बात आती है सेकंड स्टेप की, एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना पड़ेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है गूगल शीट। जी हाँ दोस्तों, हमें गूगल शीट का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको गूगल शीट का नॉलेज नहीं है तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि आपके पास में इन्फ्लुएंसर का बहुत सारा डाटा होगा तो आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करके रखोगे। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए हमें नीड होती है गूगल शीट की। आपको गूगल शीट का पूरा नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको गूगल शीट का नॉलेज लेना है, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर का डाटा आएगा जिसमें इंस्टाग्राम प्रोफाइल होगी, मोबाइल नंबर होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, उनकी सिटी होगी, स्टेट होगा, उनके जो भी डिटेल्स होगी वो आपको गूगल शीट में सेव करके रखना पड़ेगा। तो आपको गूगल शीट का भी नॉलेज होना जरूरी है अगर आपको एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की, आपको एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए नेक्स्ट स्टेप कौन सा उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए, जी हाँ दोस्तों, जो थर्ड स्टेप है वो है ब्रांड। जी हाँ दोस्तों, आपके पास में जितने ब्रांड होंगे तब ही आप एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने की जर्नी को फॉलो कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में ब्रांड ही नहीं होंगी, आपके पास में कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी तो आप अपने इन्फ्लुएंसर को क्या दोगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपके पास में ब्रांड्स होने चाहिए, आपके पास में रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, आपके पास में कैंपेन होना चाहिए, तो ही आप अपने इन्फ्लुएंसर को दे सकते हो पेड कोलैबोरेशन, वरना क्या दोगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड से कोलैब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसी के संपर्क में रहना है, तब ही आप एक इन्फ्लुएंसर को काम दे सकते हो। क्योंकि आपके पास में जितने ब्रांड्स होंगे आपके पास में इतनी रिक्वायरमेंट होगी, और आपके पास में जितनी एजेंसीज होगी आपके पास में उतनी रिक्वायरमेंट होगी। तो आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसी और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स होने चाहिए, तो ही आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हो और इजीली बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, 20 से 30 हज़ार रुपये घर बैठे। तो आपके पास में ब्रांड्स और एजेंसीज होनी चाहिए एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए। तो दोस्तों अगर आप इन तीनों चीजों का नॉलेज ले लेते हो तो आप एक इन्फ्लुएंसर बनने की सीढ़ी को पार कर लेते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए ये तीन चीजें फॉलो करना जरूरी है, मैंडेटरी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तीन चीजें अगर फॉलो नहीं करोगे तो आप एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर नहीं बन सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनना चाहते हैं या बोलते हैं कि यार मैं फेस दिखाकर वीडियो नहीं बनाना चाहता लेकिन इस फील्ड से अर्निंग करना चाहता हूँ, उन दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छे पेड कोलैबोरेशन वीडियो के साथ में और अच्छी नॉलेजफुल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर। आप एक क्रिएटर नहीं है, कोई बात नहीं, एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बन करके आप महीने का 20 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इन्फ्लुएंसर मैनेजर कैसे बन सकते हो, एक कैंपेन मैनेजर कैसे बन सकते हो, एक मीडिएटर कैसे बन सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आपका सपना एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने का है लेकिन आपको पता नहीं है कौन कौन से तरीके होते हैं इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के एंड कौन कौन से तरीके फॉलो करना जरूरी है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज मेरे साथ में जुड़ करके आप इन्फ्लुएंसर मैनेजर बन सकते हो और अपना काम स्टार्ट कर सकते हो और घर बैठे 20 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हो अपना बिना फेस दिखाए। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी क्रिएटर होता है कि मैं यार फेस दिखा करके वीडियो नहीं बनाना चाहता लेकिन अर्निंग करना चाहता हूँ इस फील्ड से, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप बन सकते हो इन्फ्लुएंसर मैनेजर, आप बन सकते हो कैंपेन मैनेजर। लेकिन कैंपेन मैनेजर बनने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए, कैंपेन मैनेजर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास में होने चाहिए इन्फ्लुएंसर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में इन्फ्लुएंसर ही नहीं होंगे तो आप ब्रांड की रिक्वायरमेंट को फिल आउट कैसे करोगे। जी हाँ दोस्तों, आपके पास में फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लुएंसर होने चाहिए, तब ही आप एक कैंपेन मैनेजर बनने की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले फोकस करो इन्फ्लुएंसर का डाटा कलेक्ट करने में। आपके पास में जितने डाटा होंगे इन्फ्लुएंसर का, आपको ब्रांड कोलैबोरेशन उतनी आपके पास में रिक्वायरमेंट आएगी और आप एक इन्फ्लुएंसर बनने की पहली सीढ़ी को पार कर लोगे। अब दोस्तों बात आती है सेकंड स्टेप की, एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना पड़ेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है गूगल शीट।
जी हाँ दोस्तों, हमें गूगल शीट का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको गूगल शीट का नॉलेज नहीं है तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि आपके पास में इन्फ्लुएंसर का बहुत सारा डाटा होगा तो आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करके रखोगे। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए हमें नीड होती है गूगल शीट की। आपको गूगल शीट का पूरा नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको गूगल शीट का नॉलेज लेना है, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर का डाटा आएगा जिसमें इंस्टाग्राम प्रोफाइल होगी, मोबाइल नंबर होगा, व्हाट्सअप नंबर होगा, उनकी सिटी होगी, स्टेट होगा, उनके जो भी डिटेल्स होगी वो आपको गूगल शीट में सेव करके रखना पड़ेगा। तो आपको गूगल शीट का भी नॉलेज होना जरूरी है अगर आपको एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। आपको एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए नेक्स्ट स्टेप कौन सा उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए, जी हाँ दोस्तों, जो थर्ड स्टेप है वो है ब्रांड। जी हाँ दोस्तों, आपके पास में जितने ब्रांड होंगे तब ही आप एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने की जर्नी को फॉलो कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में ब्रांड ही नहीं होंगी, आपके पास में कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होंगी तो आप अपने इन्फ्लुएंसर को क्या दोगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपके पास में ब्रांड्स होने चाहिए, आपके पास में रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, आपके पास में कैंपेन होना चाहिए, तो ही आप अपने इन्फ्लुएंसर को दे सकते हो पेड कोलैबोरेशन, वरना क्या दोगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड से कोलैब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसी के संपर्क में रहना है, तब ही आप एक इन्फ्लुएंसर को काम दे सकते हो। क्योंकि आपके पास में जितने ब्रांड्स होंगे आपके पास में इतनी रिक्वायरमेंट होगी, और आपके पास में जितनी एजेंसीज होगी आपके पास में उतनी रिक्वायरमेंट होगी। तो आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसी और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स होने चाहिए, तो ही आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हो और इजीली बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, 20 से 30 हज़ार रुपये घर बैठे। तो आपके पास में ब्रांड्स और एजेंसीज होनी चाहिए एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए। तो दोस्तों अगर आप इन तीनों चीजों का नॉलेज ले लेते हो तो आप एक इन्फ्लुएंसर बनने की सीढ़ी को पार कर लेते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए ये 3 चीजें फॉलो करना जरूरी है, मैंडेटरी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 3 चीजें अगर फॉलो नहीं करोगे तो आप एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर नहीं बन सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनना चाहते हैं या बोलते हैं कि यार मैं फेस दिखाकर वीडियो नहीं बनाना चाहता लेकिन इस फील्ड से अर्निंग करना चाहता हूँ, उन दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छे पेड कोलैबोरेशन वीडियो के साथ में और अच्छी नॉलेजफुल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर। आप एक क्रिएटर नहीं है, कोई बात नहीं, एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बन करके आप महीने का 20 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इन्फ्लुएंसर मैनेजर कैसे बन सकते हो, एक कैंपेन मैनेजर कैसे बन सकते हो, एक मीडिएटर कैसे बन सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आपका सपना एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने का है लेकिन आपको पता नहीं है कौन कौन से तरीके होते हैं इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के एंड कौन कौन से तरीके फॉलो करना जरूरी है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज मेरे साथ में जुड़ करके आप इन्फ्लुएंसर मैनेजर बन सकते हो और अपना काम स्टार्ट कर सकते हो और घर बैठे 20 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हो अपना बिना फेस दिखाए। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी क्रिएटर होता है कि मैं यार फेस दिखा करके वीडियो नहीं बनाना चाहता लेकिन अर्निंग करना चाहता हूँ इस फील्ड से, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप बन सकते हो इन्फ्लुएंसर मैनेजर, आप बन सकते हो कैंपेन मैनेजर। लेकिन कैंपेन मैनेजर बनने के लिए भी बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए, कैंपेन मैनेजर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास में होने चाहिए इन्फ्लुएंसर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में इन्फ्लुएंसर ही नहीं होंगे तो आप ब्रांड की रिक्वायरमेंट को फिल आउट कैसे करोगे। जी हाँ दोस्तों, आपके पास में फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लुएंसर होने चाहिए, तब ही आप एक कैंपेन मैनेजर बनने की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले फोकस करो इन्फ्लुएंसर का डाटा कलेक्ट करने में। आपके पास में जितने डाटा होंगे इन्फ्लुएंसर का, आपको ब्रांड कोलैबोरेशन उतनी आपके पास में रिक्वायरमेंट आएगी और आप एक इन्फ्लुएंसर बनने की पहली सीढ़ी को पार कर लोगे। अब दोस्तों बात आती है सेकंड स्टेप की, एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना पड़ेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है गूगल शीट। जी हाँ दोस्तों, हमें गूगल शीट का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको गूगल शीट का नॉलेज नहीं है तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि आपके पास में इन्फ्लुएंसर का बहुत सारा डाटा होगा तो आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करके रखोगे। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए हमें नीड होती है गूगल शीट की। आपको गूगल शीट का पूरा नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको गूगल शीट का नॉलेज लेना है, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर का डाटा आएगा जिसमें इंस्टाग्राम प्रोफाइल होगी, मोबाइल नंबर होगा, व्हाट्सअप नंबर होगा, उनकी सिटी होगी, स्टेट होगा, उनके जो भी डिटेल्स होगी वो आपको गूगल शीट में सेव करके रखना पड़ेगा। तो आपको गूगल शीट का भी नॉलेज होना जरूरी है अगर आपको एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनना है।
तो दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की, आपको एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए नेक्स्ट स्टेप कौन सा उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए, जी हाँ दोस्तों, जो थर्ड स्टेप है वो है ब्रांड। जी हाँ दोस्तों, आपके पास में जितने ब्रांड होंगे तब ही आप एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने की जर्नी को फॉलो कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में ब्रांड ही नहीं होंगी, आपके पास में कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, तो आप अपने इन्फ्लुएंसर को क्या दोगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपके पास में ब्रांड्स होने चाहिए, आपके पास में रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, आपके पास में कैंपेन होना चाहिए, तो ही आप अपने इन्फ्लुएंसर को दे सकते हो पेड कोलैबोरेशन, वरना क्या दोगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड से कोलैब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसी के संपर्क में रहना है, तब ही आप एक इन्फ्लुएंसर को काम दे सकते हो। क्योंकि आपके पास में जितने ब्रांड्स होंगे आपके पास में इतनी रिक्वायरमेंट होगी, और आपके पास में जितनी एजेंसीज होगी आपके पास में उतनी रिक्वायरमेंट होगी। तो आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसी और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स होने चाहिए, तो ही आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हो और इजीली बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, 20 से 30 हज़ार रुपये घर बैठे। तो आपके पास में ब्रांड्स और एजेंसीज होनी चाहिए एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए। तो दोस्तों अगर आप इन तीनों चीजों का नॉलेज ले लेते हो तो आप एक इन्फ्लुएंसर बनने की सीढ़ी को पार कर लेते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए ये 3 चीजें फॉलो करना जरूरी है, मैंडेटरी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 3 चीजें अगर फॉलो नहीं करोगे तो आप एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर नहीं बन सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनना चाहते हैं, या बोलते हैं कि यार मैं फेस दिखाकर वीडियो नहीं बनाना चाहता लेकिन इस फील्ड से अर्निंग करना चाहता हूँ, उन दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छे पेड कोलैबोरेशन वीडियो के साथ में और अच्छी नॉलेजफुल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर। आप एक क्रिएटर नहीं है, कोई बात नहीं, एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बन करके आप महीने का 20 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इन्फ्लुएंसर मैनेजर कैसे बन सकते हो, एक कैंपेन मैनेजर कैसे बन सकते हो, एक मीडिएटर कैसे बन सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आपका सपना एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने का है लेकिन आपको पता नहीं है कौन कौन से तरीके होते हैं इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के एंड कौन कौन से तरीके फॉलो करना जरूरी है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज मेरे साथ में जुड़ करके आप इन्फ्लुएंसर मैनेजर बन सकते हो और अपना काम स्टार्ट कर सकते हो और घर बैठे 20 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हो अपना बिना फेस दिखाए। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी क्रिएटर होता है कि मैं यार फेस दिखा करके वीडियो नहीं बनाना चाहता लेकिन अर्निंग करना चाहता हूँ इस फील्ड से, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप बन सकते हो इन्फ्लुएंसर मैनेजर, आप बन सकते हो कैंपेन मैनेजर। लेकिन कैंपेन मैनेजर बनने के लिए भी बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए, कैंपेन मैनेजर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास में होने चाहिए इन्फ्लुएंसर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में इन्फ्लुएंसर ही नहीं होंगे तो आप ब्रांड की रिक्वायरमेंट को फिल आउट कैसे करोगे। जी हाँ दोस्तों, आपके पास में फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लुएंसर होने चाहिए, तब ही आप एक कैंपेन मैनेजर बनने की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले फोकस करो इन्फ्लुएंसर का डाटा कलेक्ट करने में। आपके पास में जितने डाटा होंगे इन्फ्लुएंसर का, आपको ब्रांड कोलैबोरेशन उतनी आपके पास में रिक्वायरमेंट आएगी और आप एक इन्फ्लुएंसर बनने की पहली सीढ़ी को पार कर लोगे। अब दोस्तों बात आती है सेकंड स्टेप की, एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना पड़ेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है गूगल शीट। जी हाँ दोस्तों, हमें गूगल शीट का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको गूगल शीट का नॉलेज नहीं है तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि आपके पास में इन्फ्लुएंसर का बहुत सारा डाटा होगा तो आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करके रखोगे। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए हमें नीड होती है गूगल शीट की। आपको गूगल शीट का पूरा नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको गूगल शीट का नॉलेज लेना है, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर का डाटा आएगा जिसमें इंस्टाग्राम प्रोफाइल होगी, मोबाइल नंबर होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, उनकी सिटी होगी, स्टेट होगा, उनके जो भी डिटेल्स होगी वो आपको गूगल शीट में सेव करके रखना पड़ेगा। तो आपको गूगल शीट का भी नॉलेज होना जरूरी है अगर आपको एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की, आपको एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए नेक्स्ट स्टेप कौन सा उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए, जी हाँ दोस्तों, जो थर्ड स्टेप है वो है ब्रांड। जी हाँ दोस्तों, आपके पास में जितने ब्रांड होंगे तब ही आप एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने की जर्नी को फॉलो कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में ब्रांड ही नहीं होंगी, आपके पास में कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, तो आप अपने इन्फ्लुएंसर को क्या दोगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपके पास में ब्रांड्स होने चाहिए, आपके पास में रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, आपके पास में कैंपेन होना चाहिए, तो ही आप अपने इन्फ्लुएंसर को दे सकते हो पेड कोलैबोरेशन, वरना क्या दोगे। जी हाँ दोस्तों, तो
तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड से कोलैब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसी के संपर्क में रहना है, तब ही आप एक इन्फ्लुएंसर को काम दे सकते हो। क्योंकि आपके पास में जितने ब्रांड्स होंगे आपके पास में इतनी रिक्वायरमेंट होगी, और आपके पास में जितनी एजेंसीज होगी आपके पास में उतनी रिक्वायरमेंट होगी। तो आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसी और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स होने चाहिए, तो ही आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हो और इजीली बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, 20 से 30 हज़ार रुपये घर बैठे। तो आपके पास में ब्रांड्स और एजेंसीज होनी चाहिए एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप इन तीनों चीजों का नॉलेज ले लेते हो तो आप एक इन्फ्लुएंसर बनने की सीढ़ी को पार कर लेते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए ये 3 चीजें फॉलो करना जरूरी है, मैंडेटरी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 3 चीजें अगर फॉलो नहीं करोगे तो आप एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर नहीं बन सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनना चाहते हैं, या बोलते हैं कि यार मैं फेस दिखाकर वीडियो नहीं बनाना चाहता लेकिन इस फील्ड से अर्निंग करना चाहता हूँ। उन दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छे पेड कोलैबोरेशन वीडियो के साथ में और अच्छी नॉलेजफुल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर। आप एक क्रिएटर नहीं है, कोई बात नहीं, एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बन करके आप महीने का 20 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इन्फ्लुएंसर मैनेजर कैसे बन सकते हो, एक कैंपेन मैनेजर कैसे बन सकते हो, एक मीडिएटर कैसे बन सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आपका सपना एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने का है, लेकिन आपको पता नहीं है कौन कौन से तरीके होते हैं इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के एंड कौन कौन से तरीके फॉलो करना जरूरी है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज मेरे साथ में जुड़ करके आप इन्फ्लुएंसर मैनेजर बन सकते हो और अपना काम स्टार्ट कर सकते हो और घर बैठे 20 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हो अपना बिना फेस दिखाए। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी क्रिएटर होता है कि मैं यार फेस दिखा करके वीडियो नहीं बनाना चाहता लेकिन अर्निंग करना चाहता हूँ इस फील्ड से, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप बन सकते हो इन्फ्लुएंसर मैनेजर, आप बन सकते हो कैंपेन मैनेजर। लेकिन कैंपेन मैनेजर बनने के लिए भी बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए, कैंपेन मैनेजर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास में होने चाहिए इन्फ्लुएंसर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में इन्फ्लुएंसर ही नहीं होंगे तो आप ब्रांड की रिक्वायरमेंट को फिल आउट कैसे करोगे। जी हाँ दोस्तों, आपके पास में फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लुएंसर होने चाहिए, तब ही आप एक कैंपेन मैनेजर बनने की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले फोकस करो इन्फ्लुएंसर का डाटा कलेक्ट करने में। आपके पास में जितने डाटा होंगे इन्फ्लुएंसर का, आपको ब्रांड कोलैबोरेशन उतनी ही आपके पास में रिक्वायरमेंट आएगी और आप एक इन्फ्लुएंसर बनने की पहली सीढ़ी को पार कर लोगे। अब दोस्तों, बात आती है सेकंड स्टेप की। एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है गूगल शीट। जी हाँ दोस्तों, हमें गूगल शीट का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको गूगल शीट का नॉलेज नहीं है तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि आपके पास में इन्फ्लुएंसर का बहुत सारा डाटा होगा तो आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करके रखोगे। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए हमें नीड होती है गूगल शीट की। आपको गूगल शीट का पूरा नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको गूगल शीट का नॉलेज लेना है, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर का डाटा आएगा जिसमें इंस्टाग्राम प्रोफाइल होगी, मोबाइल नंबर होगा, व्हाट्सअप नंबर होगा, उनकी सिटी होगी, स्टेट होगा, उनके जो भी डिटेल्स होगी वो आपको गूगल शीट में सेव करके रखना पड़ेगा। तो आपको गूगल शीट का भी नॉलेज होना जरूरी है अगर आपको एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनना है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। आपको एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए नेक्स्ट स्टेप कौन सा उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए, जी हाँ दोस्तों, जो थर्ड स्टेप है वो है ब्रांड। जी हाँ दोस्तों, आपके पास में जितने ब्रांड होंगे तब ही आप एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने की जर्नी को फॉलो कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में ब्रांड ही नहीं होंगी, आपके पास में कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, तो आप अपने इन्फ्लुएंसर को क्या दोगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपके पास में ब्रांड्स होने चाहिए, आपके पास में रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, आपके पास में कैंपेन होना चाहिए, तो ही आप अपने इन्फ्लुएंसर को दे सकते हो पेड कोलैबोरेशन, वरना क्या दोगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड से कोलैब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसी के संपर्क में रहना है, तब ही आप एक इन्फ्लुएंसर को काम दे सकते हो। क्योंकि आपके पास में जितने ब्रांड्स होंगे आपके पास में इतनी रिक्वायरमेंट होगी, और आपके पास में जितनी एजेंसीज होगी आपके पास में उतनी रिक्वायरमेंट होगी। तो आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसी और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स होने चाहिए, तो ही आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हो और इजीली बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, 20 से 30 हज़ार रुपये घर बैठे।
तो आपके पास में ब्रांड्स और एजेंसीज होनी चाहिए एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए। तो दोस्तों अगर आप इन तीनों चीजों का नॉलेज ले लेते हो तो आप एक इन्फ्लुएंसर बनने की सीढ़ी को पार कर लेते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए ये 3 चीजें फॉलो करना जरूरी है, मैंडेटरी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 3 चीजें अगर फॉलो नहीं करोगे तो आप एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर नहीं बन सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें हैं एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनना चाहते हैं या बोलते हैं कि यार मैं फेस दिखाकर वीडियो नहीं बनाना चाहता लेकिन इस फील्ड से अर्निंग करना चाहता हूँ, उन दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनको ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छे पेड कोलैबोरेशन वीडियो के साथ में और अच्छी नॉलेजफुल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर। आप एक क्रिएटर नहीं है, कोई बात नहीं, एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बन करके आप महीने का 20 से 30 हजार रुपए कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इन्फ्लुएंसर मैनेजर कैसे बन सकते हो, एक कैंपेन मैनेजर कैसे बन सकते हो, एक मीडिएटर कैसे बन सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आपका सपना एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने का है लेकिन आपको पता नहीं है कौन कौन से तरीके होते हैं इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के एंड कौन कौन से तरीके फॉलो करना जरूरी है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज मेरे साथ में जुड़ करके आप इन्फ्लुएंसर मैनेजर बन सकते हो और अपना काम स्टार्ट कर सकते हो और घर बैठे 20 से 30 हजार रुपए कमा सकते हो अपना बिना फेस दिखाए। जी हाँ दोस्तों, काफी क्रिएटर होता है कि मैं यार फेस दिखा करके वीडियो नहीं बनाना चाहता लेकिन अर्निंग करना चाहता हूँ इस फील्ड से, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो आप बन सकते हो इन्फ्लुएंसर मैनेजर, आप बन सकते हो कैंपेन मैनेजर। लेकिन कैंपेन मैनेजर बनने के लिए भी बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए, कैंपेन मैनेजर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास में होने चाहिए इन्फ्लुएंसर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में इन्फ्लुएंसर ही नहीं होंगे तो आप ब्रांड की रिक्वायरमेंट को फिल आउट कैसे करोगे? जी हाँ दोस्तों, आपके पास में फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लुएंसर होने चाहिए, तब ही आप एक कैंपेन मैनेजर बनने की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले फोकस करो इन्फ्लुएंसर का डाटा कलेक्ट करने में। आपके पास में जितने डाटा होंगे इन्फ्लुएंसर का, आपको ब्रांड कोलैबोरेशन उतनी आपके पास में रिक्वायरमेंट आएगी और आप एक इन्फ्लुएंसर बनने की पहली सीढ़ी को पार कर लोगे। अब दोस्तों बात आती है सेकंड स्टेप की, एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना पड़ेगा? तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है गूगल शीट। जी हाँ दोस्तों, हमें गूगल शीट का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको गूगल शीट का नॉलेज नहीं है तो आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी, बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी, क्योंकि आपके पास में इन्फ्लुएंसर का बहुत सारा डाटा होगा तो आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करके रखोगे? जी हाँ दोस्तों, उसके लिए हमें नीड होती है गूगल शीट की। आपको गूगल शीट का पूरा नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको गूगल शीट का नॉलेज लेना है, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर का डाटा आएगा जिसमें इंस्टाग्राम प्रोफाइल होगी, मोबाइल नंबर होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, उनकी सिटी होगी, स्टेट होगा, उनके जो भी डिटेल्स होगी वो आपको गूगल शीट में सेव करके रखना पड़ेगा। तो आपको गूगल शीट का भी नॉलेज होना जरूरी है अगर आपको एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की, आपको एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए नेक्स्ट स्टेप कौन सा उठाना पड़ेगा? तो दोस्तों आपको एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए, जी हाँ दोस्तों, जो थर्ड स्टेप है वो है ब्रांड। जी हाँ दोस्तों, आपके पास में जितने ब्रांड होंगे तब ही आप एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने की जर्नी को फॉलो कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में ब्रांड ही नहीं होंगी, आपके पास में कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी तो आप अपने इन्फ्लुएंसर को क्या दोगे? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपके पास में ब्रांड्स होने चाहिए, आपके पास में रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, आपके पास में कैंपेन होना चाहिए, तो ही आप अपने इन्फ्लुएंसर को दे सकते हो पेड कोलैबोरेशन, वरना क्या दोगे? जी हाँ दोस्तों, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड से कोलैब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसी के संपर्क में रहना है, तब ही आप एक इन्फ्लुएंसर को काम दे सकते हो। क्योंकि आपके पास में जितने ब्रांड्स होंगे आपके पास में इतनी रिक्वायरमेंट होगी और आपके पास में जितनी एजेंसीज होगी आपके पास में उतनी रिक्वायरमेंट होगी। तो आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसी और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स होने चाहिए, तो ही आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हो और इजीली बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, 20 से 30 हजार रुपये घर बैठे। तो आपके पास में ब्रांड्स और एजेंसीज होनी चाहिए एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए। तो दोस्तों अगर आप इन तीनों चीजों का नॉलेज ले लेते हो तो आप एक इन्फ्लुएंसर बनने की सीढ़ी को पार कर लेते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए ये 3 चीजें फॉलो करना जरूरी है, मैंडेटरी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 3 चीजें अगर फॉलो नहीं करोगे
तो आप एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर नहीं बन सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनना चाहते हैं या बोलते हैं कि यार मैं फेस दिखाकर वीडियो नहीं बनाना चाहता लेकिन इस फील्ड से अर्निंग करना चाहता हूँ। उन दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छे पेड कोलैबोरेशन वीडियो के साथ में और अच्छी नॉलेजफुल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर। आप एक क्रिएटर नहीं है, कोई बात नहीं, एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बन करके आप महीने का 20 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इन्फ्लुएंसर मैनेजर कैसे बन सकते हो, एक कैंपेन मैनेजर कैसे बन सकते हो, एक मीडिएटर कैसे बन सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आपका सपना एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने का है लेकिन आपको पता नहीं है कौन कौन से तरीके होते हैं इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के एंड कौन कौन से तरीके फॉलो करना जरूरी है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज मेरे साथ में जुड़ करके आप इन्फ्लुएंसर मैनेजर बन सकते हो और अपना काम स्टार्ट कर सकते हो और घर बैठे 20 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हो अपना बिना फेस दिखाए। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी क्रिएटर होता है कि मैं यार फेस दिखा करके वीडियो नहीं बनाना चाहता लेकिन अर्निंग करना चाहता हूँ इस फील्ड से, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप बन सकते हो इन्फ्लुएंसर मैनेजर, आप बन सकते हो कैंपेन मैनेजर। लेकिन कैंपेन मैनेजर बनने के लिए भी बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए, कैंपेन मैनेजर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास में होने चाहिए इन्फ्लुएंसर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में इन्फ्लुएंसर ही नहीं होंगे तो आप ब्रांड की रिक्वायरमेंट को फिल आउट कैसे करोगे। जी हाँ दोस्तों, आपके पास में फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लुएंसर होने चाहिए, तब ही आप एक कैंपेन मैनेजर बनने की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले फोकस करो इन्फ्लुएंसर का डाटा कलेक्ट करने में। आपके पास में जितने डाटा होंगे इन्फ्लुएंसर का, आपको ब्रांड कोलैबोरेशन उतनी आपके पास में रिक्वायरमेंट आएगी और आप एक इन्फ्लुएंसर बनने की पहली सीढ़ी को पार कर लोगे। अब दोस्तों बात आती है सेकंड स्टेप की, एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना पड़ेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है गूगल शीट। जी हाँ दोस्तों, हमें गूगल शीट का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको गूगल शीट का नॉलेज नहीं है तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि आपके पास में इन्फ्लुएंसर का बहुत सारा डाटा होगा तो आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करके रखोगे। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए हमें नीड होती है गूगल शीट की। आपको गूगल शीट का पूरा नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको गूगल शीट का नॉलेज लेना है, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर का डाटा आएगा जिसमें इंस्टाग्राम प्रोफाइल होगी, मोबाइल नंबर होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, उनकी सिटी होगी, स्टेट होगा, उनके जो भी डिटेल्स होगी वो आपको गूगल शीट में सेव करके रखना पड़ेगा। तो आपको गूगल शीट का भी नॉलेज होना जरूरी है अगर आपको एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की, आपको एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए नेक्स्ट स्टेप कौन सा उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए, जी हाँ दोस्तों, जो थर्ड स्टेप है वो है ब्रांड। जी हाँ दोस्तों, आपके पास में जितने ब्रांड होंगे तब ही आप एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने की जर्नी को फॉलो कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में ब्रांड ही नहीं होंगी, आपके पास में कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी तो आप अपने इन्फ्लुएंसर को क्या दोगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपके पास में ब्रांड्स होने चाहिए, आपके पास में रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, आपके पास में कैंपेन होना चाहिए, तो ही आप अपने इन्फ्लुएंसर को दे सकते हो पेड कोलैबोरेशन, वरना क्या दोगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड से कोलैब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसी के संपर्क में रहना है, तब ही आप एक इन्फ्लुएंसर को काम दे सकते हो। क्योंकि आपके पास में जितने ब्रांड्स होंगे आपके पास में इतनी रिक्वायरमेंट होगी और आपके पास में जितनी एजेंसीज होगी आपके पास में उतनी रिक्वायरमेंट होगी। तो आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसी और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स होने चाहिए, तो ही आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हो और इजीली बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, 20 से 30 हज़ार रुपये घर बैठे। तो आपके पास में ब्रांड्स और एजेंसीज होनी चाहिए एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए। तो दोस्तों अगर आप इन तीनों चीजों का नॉलेज ले लेते हो तो आप एक इन्फ्लुएंसर बनने की सीढ़ी को पार कर लेते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए ये तीन चीजें फॉलो करना जरूरी है, मैंडेटरी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तीन चीजें अगर फॉलो नहीं करोगे तो आप एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर नहीं बन सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनना चाहते हैं या बोलते हैं कि यार मैं फेस दिखाकर वीडियो नहीं बनाना चाहता लेकिन इस फील्ड से अर्निंग करना चाहता हूँ। उन दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छे पेड कोलैबोरेशन वीडियो के साथ में और अच्छी नॉलेजफुल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर। आप एक क्रिएटर नहीं है, कोई बात नहीं, एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बन करके आप महीने का 20 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा
कि आप इन्फ्लुएंसर मैनेजर कैसे बन सकते हो, एक कैंपेन मैनेजर कैसे बन सकते हो, एक मीडिएटर कैसे बन सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आपका सपना एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने का है, लेकिन आपको पता नहीं है कौन कौन से तरीके होते हैं इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के एंड कौन कौन से तरीके फॉलो करना जरूरी है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे साथ में जुड़ करके आप इन्फ्लुएंसर मैनेजर बन सकते हो और अपना काम स्टार्ट कर सकते हो और घर बैठे 20 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हो अपना बिना फेस दिखाए। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी क्रिएटर होता है कि मैं यार फेस दिखा करके वीडियो नहीं बनाना चाहता लेकिन अर्निंग करना चाहता हूँ इस फील्ड से, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप बन सकते हो इन्फ्लुएंसर मैनेजर, आप बन सकते हो कैंपेन मैनेजर। लेकिन कैंपेन मैनेजर बनने के लिए भी बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए, कैंपेन मैनेजर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास में होने चाहिए इन्फ्लुएंसर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में इन्फ्लुएंसर ही नहीं होंगे तो आप ब्रांड की रिक्वायरमेंट को फिल आउट कैसे करोगे। जी हाँ दोस्तों, आपके पास में फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लुएंसर होने चाहिए, तब ही आप एक कैंपेन मैनेजर बनने की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले फोकस करो इन्फ्लुएंसर का डाटा कलेक्ट करने में। आपके पास में जितने डाटा होंगे इन्फ्लुएंसर का, आपको ब्रांड कोलैबोरेशन उतनी आपके पास में रिक्वायरमेंट आएगी और आप एक इन्फ्लुएंसर बनने की पहली सीढ़ी को पार कर लोगे। अब दोस्तों, बात आती है सेकंड स्टेप की। एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है गूगल शीट। जी हाँ दोस्तों, हमें गूगल शीट का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको गूगल शीट का नॉलेज नहीं है तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि आपके पास में इन्फ्लुएंसर का बहुत सारा डाटा होगा तो आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करके रखोगे। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए हमें नीड होती है गूगल शीट की। आपको गूगल शीट का पूरा नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको गूगल शीट का नॉलेज लेना है, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर का डाटा आएगा जिसमें इंस्टाग्राम प्रोफाइल होगी, मोबाइल नंबर होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, उनकी सिटी होगी, स्टेट होगा, उनके जो भी डिटेल्स होगी वो आपको गूगल शीट में सेव करके रखना पड़ेगा। तो आपको गूगल शीट का भी नॉलेज होना जरूरी है अगर आपको एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनना है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। आपको एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए नेक्स्ट स्टेप कौन सा उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए, जी हाँ दोस्तों, जो थर्ड स्टेप है वो है ब्रांड। जी हाँ दोस्तों, आपके पास में जितने ब्रांड होंगे तब ही आप एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने की जर्नी को फॉलो कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में ब्रांड ही नहीं होंगी, आपके पास में कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, तो आप अपने इन्फ्लुएंसर को क्या दोगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपके पास में ब्रांड्स होने चाहिए, आपके पास में रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, आपके पास में कैंपेन होना चाहिए, तो ही आप अपने इन्फ्लुएंसर को दे सकते हो पेड कोलैबोरेशन, वरना क्या दोगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड से कोलैब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसी के संपर्क में रहना है, तब ही आप एक इन्फ्लुएंसर को काम दे सकते हो। क्योंकि आपके पास में जितने ब्रांड्स होंगे आपके पास में इतनी रिक्वायरमेंट होगी, और आपके पास में जितनी एजेंसीज होगी आपके पास में उतनी रिक्वायरमेंट होगी। तो आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसी और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स होने चाहिए, तो ही आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हो और इजीली बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, 20 से 30 हज़ार रुपये घर बैठे। तो आपके पास में ब्रांड्स और एजेंसीज होनी चाहिए एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप इन तीनों चीजों का नॉलेज ले लेते हो तो आप एक इन्फ्लुएंसर बनने की सीढ़ी को पार कर लेते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए ये 3 चीजें फॉलो करना जरूरी है, मैंडेटरी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 3 चीजें अगर फॉलो नहीं करोगे तो आप एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर नहीं बन सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनना चाहते हैं या बोलते हैं कि यार मैं फेस दिखाकर वीडियो नहीं बनाना चाहता लेकिन इस फील्ड से अर्निंग करना चाहता हूँ। उन दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छे पेड कोलैबोरेशन वीडियो के साथ में और अच्छी नॉलेजफुल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर। आप एक क्रिएटर नहीं है, कोई बात नहीं, एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बन करके आप महीने का 20 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इन्फ्लुएंसर मैनेजर कैसे बन सकते हो, एक कैंपेन मैनेजर कैसे बन सकते हो, एक मीडिएटर कैसे बन सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आपका सपना एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने का है, लेकिन आपको पता नहीं है कौन कौन से तरीके होते हैं इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के एंड कौन कौन से तरीके फॉलो करना जरूरी है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज मेरे साथ में जुड़ करके आप इन्फ्लुएंसर मैनेजर बन सकते हो और अपना काम स्टार्ट कर सकते हो और घर बैठे 20 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हो अपना बिना फेस दिखाए। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी क्रिएटर होता है कि मैं यार
फेस दिखा करके वीडियो नहीं बनाना चाहता लेकिन अर्निंग करना चाहता हूँ इस फील्ड से, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो आप बन सकते हो इन्फ्लुएंसर मैनेजर, आप बन सकते हो कैंपेन मैनेजर। लेकिन कैंपेन मैनेजर बनने के लिए भी बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए, कैंपेन मैनेजर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास में होने चाहिए इन्फ्लुएंसर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में इन्फ्लुएंसर ही नहीं होंगे तो आप ब्रांड की रिक्वायरमेंट को फिल आउट कैसे करोगे? जी हाँ दोस्तों, आपके पास में फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लुएंसर होने चाहिए, तब ही आप एक कैंपेन मैनेजर बनने की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले फोकस करो इन्फ्लुएंसर का डाटा कलेक्ट करने में। आपके पास में जितने डाटा होंगे इन्फ्लुएंसर का, आपको ब्रांड कोलैबोरेशन उतनी आपके पास में रिक्वायरमेंट आएगी और आप एक इन्फ्लुएंसर बनने की पहली सीढ़ी को पार कर लोगे। अब दोस्तों बात आती है सेकंड स्टेप की, एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना पड़ेगा? तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है गूगल शीट। जी हाँ दोस्तों, हमें गूगल शीट का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको गूगल शीट का नॉलेज नहीं है तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि आपके पास में इन्फ्लुएंसर का बहुत सारा डाटा होगा तो आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करके रखोगे? जी हाँ दोस्तों, उसके लिए हमें नीड होती है गूगल शीट की। आपको गूगल शीट का पूरा नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको गूगल शीट का नॉलेज लेना है, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर का डाटा आएगा जिसमें इंस्टाग्राम प्रोफाइल होगी, मोबाइल नंबर होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, उनकी सिटी होगी, स्टेट होगा, उनके जो भी डिटेल्स होगी वो आपको गूगल शीट में सेव करके रखना पड़ेगा। तो आपको गूगल शीट का भी नॉलेज होना जरूरी है अगर आपको एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की, आपको एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए नेक्स्ट स्टेप कौन सा उठाना पड़ेगा? तो दोस्तों आपको एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए, जी हाँ दोस्तों, जो थर्ड स्टेप है वो है ब्रांड। जी हाँ दोस्तों, आपके पास में जितने ब्रांड होंगे तब ही आप एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने की जर्नी को फॉलो कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में ब्रांड ही नहीं होंगी, आपके पास में कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होंगी, तो आप अपने इन्फ्लुएंसर को क्या दोगे? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपके पास में ब्रांड्स होने चाहिए, आपके पास में रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, आपके पास में कैंपेन होना चाहिए, तो ही आप अपने इन्फ्लुएंसर को दे सकते हो पेड कोलैबोरेशन, वरना क्या दोगे? जी हाँ दोस्तों, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड से कोलैब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसी के संपर्क में रहना है, तब ही आप एक इन्फ्लुएंसर को काम दे सकते हो। क्योंकि आपके पास में जितने ब्रांड्स होंगे आपके पास में इतनी रिक्वायरमेंट होगी, और आपके पास में जितनी एजेंसीज होगी आपके पास में उतनी रिक्वायरमेंट होगी। तो आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसी और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स होने चाहिए, तो ही आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हो और इजीली बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, 20 से 30 हज़ार रुपये घर बैठे। तो आपके पास में ब्रांड्स और एजेंसीज होनी चाहिए एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए। तो दोस्तों अगर आप इन तीनों चीजों का नॉलेज ले लेते हो तो आप एक इन्फ्लुएंसर बनने की सीढ़ी को पार कर लेते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए ये तीन चीजें फॉलो करना जरूरी है, मैंडेटरी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तीन चीजें अगर फॉलो नहीं करोगे तो आप एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर नहीं बन सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनना चाहते हैं या बोलते हैं कि यार मैं फेस दिखाकर वीडियो नहीं बनाना चाहता लेकिन इस फील्ड से अर्निंग करना चाहता हूँ, उन दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छे पेड कोलैबोरेशन वीडियो के साथ में और अच्छी नॉलेजफुल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर। आप एक क्रिएटर नहीं है, कोई बात नहीं, एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बन करके आप महीने का 20 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इन्फ्लुएंसर मैनेजर कैसे बन सकते हो, एक कैंपेन मैनेजर कैसे बन सकते हो, एक मीडिएटर कैसे बन सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आपका सपना एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने का है लेकिन आपको पता नहीं है कौन कौन से तरीके होते हैं इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के एंड कौन कौन से तरीके फॉलो करना जरूरी है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज मेरे साथ में जुड़ करके आप इन्फ्लुएंसर मैनेजर बन सकते हो और अपना काम स्टार्ट कर सकते हो और घर बैठे 20 से 30 हज़ार रुपये कमा सकते हो अपना बिना फेस दिखाए। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी क्रिएटर होता है कि मैं यार फेस दिखा करके वीडियो नहीं बनाना चाहता लेकिन अर्निंग करना चाहता हूँ इस फील्ड से, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो आप बन सकते हो इन्फ्लुएंसर मैनेजर, आप बन सकते हो कैंपेन मैनेजर। लेकिन कैंपेन मैनेजर बनने के लिए भी बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए, कैंपेन मैनेजर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास में होने चाहिए इन्फ्लुएंसर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में इन्फ्लुएंसर ही नहीं होंगे तो आप ब्रांड की रिक्वायरमेंट को फिल आउट कैसे करोगे? जी हाँ दोस्तों, आपके पास में फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लुएंसर होने चाहिए, तब ही आप एक कैंपेन मैनेजर बनने की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो।
तो सबसे पहले फोकस करो इन्फ्लुएंसर का डाटा कलेक्ट करने में। आपके पास में जितने डाटा होंगे इन्फ्लुएंसर का, आपको ब्रांड कोलैबोरेशन उतनी आपके पास में रिक्वायरमेंट आएगी और आप एक इन्फ्लुएंसर बनने की पहली सीढ़ी को पार कर लोगे। अब दोस्तों बात आती है सेकंड स्टेप की, एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना पड़ेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है गूगल शीट। जी हाँ दोस्तों, हमें गूगल शीट का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको गूगल शीट का नॉलेज नहीं है तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि आपके पास में इन्फ्लुएंसर का बहुत सारा डाटा होगा तो आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करके रखोगे। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए हमें नीड होती है गूगल शीट की। आपको गूगल शीट का पूरा नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको गूगल शीट का नॉलेज लेना है, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर का डाटा आएगा जिसमें इंस्टाग्राम प्रोफाइल होगी, मोबाइल नंबर होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, उनकी सिटी होगी, स्टेट होगा, उनके जो भी डिटेल्स होगी वो आपको गूगल शीट में सेव करके रखना पड़ेगा। तो आपको गूगल शीट का भी नॉलेज होना जरूरी है अगर आपको एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की, आपको एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए नेक्स्ट स्टेप कौन सा उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए, जी हाँ दोस्तों, जो थर्ड स्टेप है वो है ब्रांड। जी हाँ दोस्तों, आपके पास में जितने ब्रांड होंगे तब ही आप एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने की जर्नी को फॉलो कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में ब्रांड ही नहीं होंगी, आपके पास में कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी तो आप अपने इन्फ्लुएंसर को क्या दोगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपके पास में ब्रांड्स होने चाहिए, आपके पास में रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, आपके पास में कैंपेन होना चाहिए, तो ही आप अपने इन्फ्लुएंसर को दे सकते हो पेड कोलैबोरेशन, वरना क्या दोगे। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड से कोलैब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसी के संपर्क में रहना है, तब ही आप एक इन्फ्लुएंसर को काम दे सकते हो। क्योंकि आपके पास में जितने ब्रांड्स होंगे आपके पास में इतनी रिक्वायरमेंट होगी, और आपके पास में जितनी एजेंसीज होगी आपके पास में उतनी रिक्वायरमेंट होगी। तो आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसी और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स होने चाहिए, तो ही आप एक इन्फ्लुएंसर बन सकते हो और इजीली बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, 20 से 30 हज़ार रुपये घर बैठे। तो आपके पास में ब्रांड्स और एजेंसीज होनी चाहिए एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए। तो दोस्तों अगर आप इन तीनों चीजों का नॉलेज ले लेते हो तो आप एक इन्फ्लुएंसर बनने की सीढ़ी को पार कर लेते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए ये 3 चीजें फॉलो करना जरूरी है, मैंडेटरी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 3 चीजें अगर फॉलो नहीं करोगे तो आप एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर नहीं बन सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनने के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो एक इन्फ्लुएंसर मैनेजर बनना चाहते हैं या बोलते हैं कि यार मैं फेस दिखाकर वीडियो नहीं बनाना चाहता लेकिन इस फील्ड से अर्निंग करना चाहता हूँ, उन दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छे पेड कोलैबोरेशन वीडियो के साथ में और अच्छी नॉलेजफुल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।